नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देश में आए उपचुनाव के परिणाम। बिहार में आरजेडी, महाराष्ट्र में कांग्रेस, बंगाल में टीएमसी के हाथ लगी बाजी। पंजाब में फ्री बिजली का वादा आम आदमी पार्टी ने किया पूरा। 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली फ्री। और देश से नहीं खत्म हो रहा बाल मजदूरी का दूषण। वडोदरा की कंस्ट्रक्शन साइट पर सामने आई बाल मजदूरी। देश में एक लोकसभा सीट और 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराए गए थे, जिसका परिणाम आज घोषित किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथ खाली रहने से भाजपा सत्ते में आ गई है। देश की 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के परिणाम आ गए हैं। बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा, जबकि बालीगंज विधानसभा सीट पर टीएमसी के ही बाबुल सुप्रियो ने बड़ी जीत हासिल की है। उधर बिहार के बोचहां विधानसभा सीट पर आरजेडी के अमर पासवान विजेता बने हैं। महाराष्ट्र की कोल्हापुर नॉर्थ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जयश्री जाधव ने बीजेपी के सत्यजित कदम को करीब 19,000 वोटों से करारी शिकस्त दी। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस की यशोदा शर्मा 20,167 वोटों से विजेता बनी, जबकि भारतीय जनता पार्टी खाली हाथ ही रही। पिछले दिनों देश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान 5 राज्यों में से पंजाब में आम आदमी पार्टी को भव्य जीत हासिल हुई थी। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब में फ्री बिजली का वादा किया था, जो आज पूरा करते हुए जुलाई से 300 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान कर दिया है। जब हमने गारंटी दी थी चुनाव के दौरान कि हम बिजली फ्री करेंगे, सारी पार्टियां कहती थी अरे खजाना खाली है, खजाना खाली है, ये हो नहीं सकता, केजरीवाल झूठ बोल रहा है, भगवंत मान झूठ बोल रहे हैं। लेकिन देखो हमने करके दिखा दिया। हम बार बार कहते थे ना कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो हमने 1 ही महीना हुआ है, आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने अपना पहला वादा पूरा कर दिया, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि हम एक एक करके अपने सारे वादे पूरे करेंगे। 1 ही महीने के अंदर हमने पाई पाई करके पैसा बचा के आपके लिए पहला इतना अच्छा ऐलान कर दिया। हम पैसे नहीं खाते, हम भ्रष्टाचार नहीं करते, तो सारे वादे पूरे करेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि इतनी ज़्यादा महंगाई है, अब लोगों को इस महंगाई के ज़माने में थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। जब उनको फ्री बिजली मिलनी चालू होगी तो लोग अपने घर में बच्चों के लिए, अपने लिए और कुछ उनके पे खर्च करने के लिए कुछ पैसा बच पाएगा। बाल मजदूरी के खिलाफ सरकार ने कड़े कानून तो बना दिए हैं, लेकिन उस कानून पर अमलीकरण कौन करवाएगा ये तय नहीं हुआ है। ऐसे में बाल मजदूरी देश भर में दूषण बनकर उभर रही है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा विकास कार्यों के लिए कॉन्ट्रैक्टर को काम दे तो दिए जाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर किस तरह काम पूरा कर रहे हैं ये देखने की फुर्सत कॉरपोरेशन के पास नहीं होती है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर छोटे छोटे बच्चों से बाल मजदूरी करवाकर अपना काम पूरा करवा रहे हैं। बाल मजदूरी करवाना भारत में कानूनन जुर्म है। उसके बावजूद गोरवा के उंडेरा जाने वाली निर्माणाधीन सड़क पर छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है। નાના નાના છોકરાઓ કામ કરી રહ્યા છે, એમના મા બાપ સાથે આવેલા છે, એમના ઘરમાં કોઈ પાલવવાળું નથી, એટલે છોકરાઓ એમની મા બાપ સાથે રમે છે। બાકી કોઈ નાના છોકરાઓ અમારા સાઈડ ઉપર કોઈ કામ નથી કરતા। પણ આ દેખાય છે કેમેરામાં એનું। હા, તો એમના મા બાપ સાથે જે ઘરે કોઈ પાલવવાળું નથી, માતા વિધવા છે, 2 બહેનોને સાથે લઈને આવેલા છે, અને છોકરીઓ નાની છે તો સાઈડ ઉપર એમની મા જોડે
એમને ઘરવાળા સાથે રહી છે છોકરીઓ. કેટલા દિવસનો કોન્ટ્રાક્ટ આપેલો છે તમને અહીંયાનો? એ તો અમારે ચાલુ જ છે, લગભગ અમે 2-3 મહિનાથી કામ કરીએ છીએ. पढ़ाई लिखाई और खेलने कूदने की उम्र में ये बच्चे गर्मी, सर्दी या बरसती बरसात में काम करने के लिए मजबूर है और बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार को इनकी ओर देखने तक का वक्त नहीं है। साउथ की फिल्म KGF चैप्टर 2 हिंदी में बनाई गई है और इन दिनों धूम मचा रही है। इसी बीच वडोदरा में KGF 2 के शो के दौरान थिएटर का पर्दा फाड़ देने जैसी घटना सामने आने से हड़कंप मच गया। वडोदरा के प्रताप नगर रोड पर अल्पना सिनेमा गृह में KGF चैप्टर 2 फिल्म के रात के शो में बवाल और मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें कुछ असामाजिक लोगों ने थिएटर का 17 फीट लंबा 3D पर्दा और कुर्सियों की तोड़फोड़ की। दरअसल हाउसफुल चल रहे KGF 2 फिल्म के शो में सीट मामले घर्षण हुआ था। इसके बाद 4 अज्ञात शख्सों ने टिकट चेकर से मारपीट की, थिएटर का पर्दा भी तोड़ दिया और कुर्सी समेत की वस्तुएं तोड़कर 4 लाख रुपयों का नुकसान किया। घटना की जानकारी बाडी पुलिस थाने में दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मारपीट करने वाले लोगों को पकड़ने की कोशिश में जुट गई है। KGF મૂવી ચાલી રહ્યું હતું અને જે 4-5 જણ હતા એ લોકોનું ટોળું હતું, એ લોકોએ સીટના ખોટી સીટ પર બેસી ગયા હતા અને એ લોકોએ ડ્રિંક કરેલું હતું, પીધેલા હતા, તો તે લોકો ખોટી સીટ પર બેસી ગયા હતા, તેને ઉઠાડવામાં આવ્યા, તે લોકોએ તોડફોડ કરી અને બધી પબ્લિકને ઉશ્કેરાઈ, બધા પબ્લિકનું મૂવી બગાડી અને બધાને ઉશ્કેરી અને તોડફોડ કરી 20-25 સીટો તોડી છે, પડદો ફાડી નાખ્યો છે, બધી રીતે આઈને તો બહુ નુકસાન કરી દીધું છે, લાઇટો બાઇટો તોડી છે, દરવાજા તોડી નાખ્યા છે, એવી રીતે બધું તોડી નાખ્યું છે, તોડફોડ વધારે થઈ અંદર પડદો ફાટી ગયો હોવાથી પિક્ચર બંધ રહેશે, એ કારણે આપણે પૈસા એ લોકોને પરત આપી રહ્યા। हाल ही में कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी में जुड़े इंद्रनील राज्यगुरु के पार्टी प्रवेश से पार्टी को काफी मजबूती मिली है। ऐसे में राजकोट में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने मिल रहा है। गुजरात में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते हुए अपना पक्ष मजबूत कर रही है। आम आदमी पार्टी में लगातार बड़े नाम भी जुड़ रहे हैं। राजकोट कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस के सबसे अमीर विधायक इंद्रनील राज्यगुरु पिछले दिनों आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं। उनके राजकोट पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर इंद्रनील राज्यगुरु के साथ आम आदमी पार्टी में जुड़े कॉरपोरेटर वशराम सागठिया भी मौजूद रहे। इंद्रनील राज्यगुरु ने हार्दिक पटेल मामले अपना बयान देते हुए कहा कि हार्दिक पटेल को भी आम आदमी पार्टी में जुड़ने का न्योता प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया दे चुके हैं। हार्दिक पटेल उनके निकट के मित्र हैं और अगर हार्दिक पटेल आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं तो पार्टी हाईकमान इसका निर्णय लेगी। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी के हाथों से मैंने केस पहना और कल अहमदाबाद में पत्रकार परिषद में गुजरात के बारे में भी बात किया। आज मैं मेरे शहर राजकोट में आया हूँ और यहाँ आपके कार्यकर्ताओं ने खूब दिल से तहे दिल हमारा स्वागत किया, तो बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। और यहाँ से मैं राजकोट के बारे में कहना चाहूँगा कि भाजपा वाले जो पिछले 35 साल से तकरीबन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपनी जमावट करके घर बैठे हैं, वो तैयारी कर ले। अगली कॉरपोरेशन में उनकी भ्रष्ट नीतियों से, उनके भ्रष्टाचार से, उनकी दबाव की नीति से हम राजकोट को मुक्त करेंगे। यहाँ विधानसभा भी लेके आएंगे और कॉरपोरेशन भी लेके आएंगे। 2022 की तैयारी कैसी विधानसभा की? 2022 में विधानसभा में आपकी सरकार बनेगी, ऐसा मैं मान रहा हूँ अपने अंगत तौर पे। आप और वसराम भाई चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी बोलेगी तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी बोलेगी कि बाहर रह के प्रयास करो तो वो करेंगे, जो सही होगा वो करेंगे। હાર્દિકભાઈ ત્યાં નારાજ છે એવું તમારી જેમ મેં પણ મીડિયામાંથી જાણ્યું અને આજે કદાચ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને જાહેરાત પણ કરી શકો।
હાર્દિકભાઈ છે એ કાર્યકારી અધ્યક્ષ હતા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના, એ આવવાના હશે. ખૂબ વ્યક્તિગત ધોરણે મને ખૂબ આનંદ થશે, પરંતુ તેમનું આપમાં આવવું કે નહીં એ નક્કી કરશે અને એને લેવા કે નહીં એ શિસ્ત પાર્ટી નક્કી કરશે. એમાં મારો કોઈ રોલ ન હોય, મારે એના ઉપર કોઈ ટિપ્પણીનો अर्थ रहतो નથી. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम के साथ हमारी बैठक होने के बाद हमने ये तय किया है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को लाना है, उसके विचारों को आगे बढ़ाना है. हम दिल्ली जाके आए हैं, स्कूल देखे हैं, वहाँ की अस्पताल भी देखे हैं, वहाँ के शिक्षण में जिस तरीके से काम हो रहा है वैसा काम हमें राजकोट और पूरे गुजरात में चाहिए. वैसा आरोग्य हमें गुजरात और राजकोट में चाहिए. वहाँ की जो व्यवस्था केजरीवाल जी ने की है और अभी नए नए पंजाब में भी उसने शुरू किए हैं, उन तरीके से हमें यहाँ काम करना है. और हमें आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर मित्रों और वडीलों के साथ बैठकर एक छोटे से छोटे कार्यक्रम की तरह से हमें राजकोट में और पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी को अन्य पार्टी से ज़्यादा आगे ले जाना है और वहाँ की सत्ता हमें हासिल करनी है. फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए VNM के साथ. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन. अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी. और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी. पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा. जामनगर की टैलेंटेड फैशन डिजाइनर दीपाली ने अपने यूनिक कलेक्शन के साथ वडोदरा की त्रिशा गैलरी में एग्जीबिशन का आयोजन किया है, जो आज से 2 दिनों तक चलेगा. इस एग्जीबिशन में पारंपरिक कपड़ों के साथ किए गए एक्सपेरिमेंट से बने अद्भुत कपड़ों की प्रदर्शनी लगाई गई है. गुजरात के कई शहर उनके अनोखे फैब्रिक और डिजाइन के लिए जाने जाते हैं. जामनगर एक ऐसा ही शहर है. वहां के बांधनी से लेकर अन्य पारंपरिक वस्त्र देश विदेश में काफी मशहूर हैं. ऐसे ही प्रसिद्ध कपड़ों के साथ जामनगर की फैशन डिजाइनर दीपाली व्यास ने अपना यूनिक कलेक्शन वडोदरा के लोगों तक पहुंचाने के लिए एक खास एग्जीबिशन का आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन VNM TV की CEO गायत्री व्यास के हाथों किया गया. वडोदरा के जेतलपुर रोड पर त्रिशा गैलरी में 16 और 17 अप्रैल को आयोजित इस एग्जीबिशन में बेहतरीन ब्राइडल कलेक्शन आकर्षण का केंद्र बन रहा है. फैशन डिजाइनर दीपाली व्यास ने पारंपरिक कपड़ों को आधुनिक रूप देकर काफी एक्सक्लूसिव बनाया है. इस एग्जीबिशन में खूबसूरत लहंगे, सलवार सूट, कुर्तीज, शर्ट, टी शर्ट, गाउन जैसे एक से बढ़कर एक कलेक्शन को वडोदरा में 2 दिनों तक देखा जा सकता है. दीपाली जी, वडोदरा शहर में आप ये पहली बार ऐसा एग्जीबिशन लेकर आई हैं. वेलकम टू वडोदरा. क्या खास लेकर आई हैं आप वडोदरा वासियों के लिए?
मैं आप लोगों के लिए खास लेके लाई हूँ ब्राइडल कलेक्शन। आजकल जो टॉक ऑफ द नेशन है रणबीर कपूर, आलिया भट्ट का जो वेडिंग और उनके डिज़ाइनर वेयर्स, तो यंगस्टर्स में से डिज़ाइनर वेयर्स के बहुत डिमांड्स चल रहे हैं, क्रेज़ हो रहा है। तो मैंने भी थोड़ा ऐसा प्रयास किया हुआ है जो कि बांधनी में, कांजीवरम में बांधनी डाली हुई है, फिर चेन्नई सिल्क में बांधनी का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, और गजी सिल्क में से लहंगे बना के, फिर गाउन्स बना के, रिसेप्शन गाउन्स, फिर समर कलेक्शन में कॉटन के प्लाजोज, शरारा, टी शर्ट्स बांधनी के जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे, शर्ट, अजरक के पैंट, ये सब बना के मैं लेके आई हूँ। हल्दी, मेहंदी, सब ड्रेसेस, मतलब पूरा टोटल वेडिंग अटायर और समर कलेक्शन। तो आप ज़रूर विज़िट करिए आज और कल, त्रिशा गैलरी, जतलपुर रोड। वडोदरा में पिछले 25 सालों से ईद सम्मेलन का आयोजन नहीं हो रहा है, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी आहत है और इस मामले जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देकर ईद सम्मेलन शुरू करने की मांग की जा रही है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के जमाने से चली आ रही परंपरा के मुताबिक वडोदरा महानगर पालिका द्वारा हर वर्ष कमाटी बाग में ईद सम्मेलन आयोजित किया जाता था, जो पिछले 25 सालों से आयोजित नहीं हुआ है। इस मामले आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक सेल द्वारा डिप्टी कमिश्नर को आवेदन देकर आयोजन को फिर से शुरू करने की मांग की गई है। સૌથી પહેલાં તો સમગ્ર દેશવાસીઓને હનુમાન જયંતીની શુભકામનાઓ। આજે અમે લઘુમતી સંગઠન આમ આદમી પાર્ટી બરોડા શહેરના તમામ હોદ્દેદારો અહીંયા આવ્યા છે। બહુ દુઃખ સાથે મારે કહેવું પડે છે કે વર્ષો જૂની જે પ્રથા, જે 25 વર્ષથી પહેલાં બી ચાલતી હતી, રાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડના ટાઈમથી આ પ્રથા ચાલતી હતી ઈદ સંમેલનનું, જે દિવસથી આ સત્તા પક્ષ સત્તામાં આવી છે આ પ્રથાને બંધ કરવામાં આવ્યું છે। કેમ ભાઈ? સત્તા પક્ષ હોય કે વિરોધ પક્ષ હોય, કોઈ બી પક્ષ આ પ્રથાને શરૂ કરવા માટે કોઈ પ્રયત્ન કર્યું બી નહીં। કેમ? મુસ્લિમ વોટ નથી આપતા, મુસ્લિમ ટેક્સ નથી આપતા। મુસ્લિમ દેશ ભારત દેશમાં બીજા નંબરનો સૌથી મોટો ધર્મ છે। દિવાળીમાં, ન્યૂ યરમાં સંમેલન થાય છે, તો અમારો ઈદ સંમેલન કેમ બંધ કરવામાં આવ્યું છે? અમારી એ માગણી છે કે આ ઈદ સંમેલન શરૂ કરવામાં આવે ને મારી એવી માગણી છે કે ભાઈ જે ભારત દેશમાં અત્યારે જે કોમી તૂફાનો ચાલી રહ્યા છે આને અટકાવવા માટે બી આ સંમેલન અગર શરૂ થાય તો લોકોમાં એકતા અને અખંડતાની ભાવના पैदा થાય અને આગળ ભારત દેશમાં यूनिटी मेंटेन रहे। गुजरात के वडोदरा शहर के मांजलपुर इलाके के ईवा मॉल में ट्राइडेंट इवेंट्स और एग्जीबिशन द्वारा आयोजित एक्सक्लूसिव समर बाजार सेल का आज से शुभारंभ हुआ है, जहां कपड़ों से लेकर ज्वेलरी से लेकर कई वस्तुएं एक ही रूफ के नीचे उपलब्ध कराई गई है। शॉपिंग करने का मजा तो भला किसे नहीं आता, लेकिन जब अलग अलग दुकानों में जाकर शॉपिंग करनी पड़ती है तो कई बार दिक्कत हो जाती है। इसी दिक्कत से निजात दिलाने के लिए वडोदरा में ट्राइडेंट इवेंट्स एंड एग्जीबिशन द्वारा एक्सक्लूसिव समर सेल का आयोजन किया गया है। वडोदरा के मांजलपुर इलाके में स्थित ईवा मॉल में आयोजित एग्जीबिशन में हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, होम केयर, कपड़े, ज्वेलरी, चनिया चोली, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, गिफ्ट आर्टिकल्स और लाइफस्टाइल से जुड़े कई प्रोडक्ट उपलब्ध कराए गए हैं।
16 और 17 अप्रैल को सुबह 10 से रात के 9 बजे तक आयोजित इस एग्जीबिशन में आकर्षण बढ़ाने के लिए फ्री नेल आर्ट, मेहंदी और हेल्दी ड्रिंक जैसे अट्रैक्शन भी रखे गए हैं। हम लोगों ने यहाँ पे युवा मॉल पे एक बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ पे घर की हर लेडीज़ यहाँ पे आके अपना जो भी हस्तकला होता है यहाँ पे सब कुछ अपना कला को यहाँ पे प्रदर्शित कर सकती है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे विजिट करते हो तो आपको यहाँ पे फ्री नेल आर्ट, फ्री मेहंदी, फ्री हेल्दी ड्रिंक और बहुत सारी चीज़ों का लाभ मिल सकता है। तो प्लीज़ आप विजिट करें और हम सब लोगों का हौसला बढ़ाएं। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन है और फिर ऑर्गेनिक यहाँ पे मसाले हैं, टी शर्ट प्रिंटिंग है, यहाँ पे चॉकलेट्स है और जो NGO वाले होते हैं वो एक प्रकार की मिट्टी से वो लोग गणपति बनाते हैं, तो वो भी है। आप वहाँ यहाँ पे आपके उनका भी हौसला बढ़ा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। 16 और 17 तारीख को युवा मॉल 2nd फ्लोर पे एग्जीबिशन रखा हुआ है। अलग अलग टाइप के असंख्य स्टॉल है, मोर देन 80 के आसपास के स्टॉल है। तो आप सबको आके उसका आनंद लेने के लिए युवा मॉल आपको इनवाइट करता है। गुजरात की शिक्षा व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है और इस स्थिति में सुधार के लिए अब आम आदमी पार्टी ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है। गुजरात में शिक्षा मुद्दे आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। गुजरात में शिक्षा का कमजोर स्तर इस बार विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 27 सालों के शासन में सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया है। ऐसे में खस्ताहाल स्कूलों की जानकारी देने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक व्हाट्सएप नंबर का ऐलान किया है, जिसकी जानकारी देने के लिए बड़ोदरा में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर अर्जुन राठवा, बड़ोदरा आम आदमी पार्टी की पूर्व अध्यक्ष प्रतिमा पटेल समेत के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। राजनीतिની ચર્ચામાં અત્યાર સુધી જે કમ્યુનલ મુદ્દા, હિન્દુ મુસ્લિમ જ્ઞાતિ જાતિ એ પ્રકારના મુદ્દાઓ પર રાજનીતિ થતી હતી, પરંતુ આમ આદમી પાર્ટીના કારણે ગુજરાતમાં શિક્ષણ, આરોગ્ય એવા જે મહત્ત્વના મુદ્દા છે, પાણી, એ મુદ્દાઓ ચર્ચામાં આવ્યા છે। અને પાછલા કેટલાક સમયથી જ્યારથી અહીંયા મનીષજી આવ્યા ગુજરાતમાં, ભાવનગરમાં આવ્યા, કેટલીક સ્કૂલો જોઈ, શિક્ષણ મંત્રી જે છે એમના વિસ્તારની સ્કૂલો જોઈ, અને ત્યાર પછી ગુજરાતમાં દરેક જગ્યાએ શિક્ષણનો મુદ્દો સેન્ટરમાં આવ્યો છે। અને અમે આવતા સમયમાં જ્યારે ગુજરાતમાં પ્રધાનમંત્રી આવવાના છે, પ્રધાનમંત્રીજી આપણા ગુજરાતના છે અને ગુજરાતની મુલાકાત આવી રહ્યા છે, અને અહીંયા આવીને એ ગુજરાતમાં જે CCC કંટ્રોલ સેન્ટર છે, કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર જે છે એની મુલાકાત લેવાના છે। અને તે સમય દરમિયાન ગુજરાતની સરકારના મુખ્યમંત્રી, એના શિક્ષણ મંત્રી એવી કોઈ સ્કૂલો એમને બતાવે, એવી કોઈ સ્કૂલોના મોડલ બતાવે, અને બાકીના ગુજરાતમાં જે સ્કૂલોની હાલત ખરાબ છે એ ઢંકાઈ જાય, એ પ્રકારનું કામ થાય, એ ન થાય એના માટે અમે ગુજરાતની જે બીજી સ્કૂલો પણ છે જેની હાલત ખૂબ જ ખરાબ છે એ પણ પ્રધાનમંત્રીશ્રીના નજર સમક્ષ આવે, એમના ધ્યાનમાં આવે, તેના માટે ગુજરાતના દરેક વિસ્તારમાંથી, શહેરોમાંથી, ગામડાઓમાંથી જે ખંડેર સ્કૂલો છે, જેના ઓરડા ખરાબ છે, બિલ્ડિંગના ઠેકાણા નથી, પાણીની વ્યવસ્થા નથી, ટોયલેટ બાથરૂમની વ્યવસ્થા નથી, શિક્ષકો પૂરતા નથી, અને જ્યાં જ્યાં મધ્યાહન ભોજન કેવા જે વ્યવસ્થા છે ચાલતી ન હોય, તો એ બધી જ માહિતી એકત્ર કરીને અમે પ્રધાનમંત્રીશ્રી જ્યારે અહીંયા આવવાના ત્યારે અમે એમને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરવાના છીએ। અને એના માટે અમે આજે આપના માધ્યમથી ગુજરાતના લોકો માટે એક વોટ્સએપ નંબર લોન્ચ કરી રહ્યા છે, અને એ નંબર લોન્ચ કરીને અમે દરેક જગ્યાથી જે પણ આ પ્રકારની સ્કૂલો હશે એ અમે એના ફોટો, વિડીયો અમારી પાસે માંગવાના છે। આ જે નંબર છે
એ નંબર છે 9512040404 9512040404। આ જે નંબર છે એ અમે આપના માધ્યમથી લોન્ચ કરીએ છીએ અને આશા રાખીએ છીએ કે ગુજરાતમાં આ પ્રકારની જે બંગાળ સ્કૂલો છે જ્યાં ભણી શકાય એવી વ્યવસ્થા નથી તે સ્કૂલોના વિડીયો ફોટો ત્યાં ગ્રાઉન્ડ છે કે નહીં, પાણીની વ્યવસ્થા છે કે નહીં, એ અમારી પાસે આવે જેથી કરીને પ્રધાનમંત્રીને સાચી માહિતી મળે અને એના પછી ગુજરાતમાં શિક્ષણની જે સ્થિતિ ખરાબ છે એ સુધારી શકે। કારણ કે જો શિક્ષણ ન હોય કોઈપણ સમાજમાં, ગુજરાતમાં કે રાજ્યમાં કે જિલ્લામાં શિક્ષણ સારું ન હોય, એની વ્યવસ્થા ન હોય તો આપણી આવનારી પેઢી જે છે એને સારું શિક્ષણ મળશે નહીં, એ સક્ષમ બનશે નહીં। आज शनिवार और साथ ही हनुमान जयंती का संयोग देखने मिला। ऐसे में हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। वहीं सयाजीगंज के परशुराम भट्टे में हनुमान जी की शोभा यात्रा के साथ अन्य धार्मिक आयोजन किए गए। देश भर में आज हनुमान जयंती पर हनुमान मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखने मिली। वडोदरा के कालाघोड़ा इलाके में पंचमुखी हनुमान मंदिर है, जहां सुबह से ही हनुमान जी के दर्शन के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। हनुमान जी के भक्तों ने उत्साह के साथ हनुमान दादा के दर्शन कर मंगल कामना की। जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, हरि गुण पवन सुतनाम। हनुमान जयंती के मौके पर सयाजीगंज के परशुराम भट्टा में हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। हर साल यहां आयोजकों द्वारा हनुमान जी की शोभा यात्रा और महाप्रसाद का आयोजन करते हुए सुख समृद्धि की मंगल कामना की जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, हरि गुण पवन सुतनाम। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संग, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांचन मूल जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वडोदरा के लालबाग में स्थित प्रिंस अशोकराजे गायकवाड़ स्कूल और दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल में हनुमान जयंती के मौके पर खास धार्मिक आयोजन किए गए। आज देश भर में हनुमान जयंती उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। जगह जगह हनुमान जयंती के मौके पर विभिन्न आयोजन किए गए। वडोदरा की प्रिंस अशोकराजे गायकवाड़ स्कूल और दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल हमेशा ही छात्रों को हर त्योहार की महत्ता समझाने के लिए विशेष आयोजन करती रही है। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में पीएजीएस स्कूल में संगीतमय हनुमान चालीसा का पठन किया गया। जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, हरि गुण पवन सुतनाम। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संग, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांचन मूल जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज
स्कूल परिसर में ही बने हनुमान मंदिर में 1500 छात्रों की उपस्थिति में प्रोफेसर द्वारकानाथ भोंसले, डॉक्टर तुषार भोंसले, डॉक्टर किंजल भोंसले और अदा खान द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। आज प्रिंस अशोकराजे गायकवाड़ स्कूल द्वारा हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर, हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हनुमान चालीसा का सामूहिक पठन का आयोजन किया गया। प्रिंस अशोकराजे गायकवाड़ स्कूल में श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है एवं श्री हनुमान जी का मंदिर भी उपस्थित है। तो आज यहाँ पर 1500 जितने विद्यार्थियों ने मिलकर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पठन किया है। हम इस सामूहिक पठन से समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से हनुमान जी के अंदर उनकी आंतरिक शक्तियों का समावेश था, उसी तरह से हर एक विद्यार्थी के अंदर काफी सारी छुपी हुई आंतरिक शक्तियां हैं, जिनको बाहर निकाल के विद्यार्थी देश की सेवा एवं समाज की अच्छी तरह से सेवा कर सकता है। वडोदरा में शिवरात्रि पर धूमधाम के साथ शिवजी की सवारी का आयोजन तो हर वर्ष किया जाता है। इस साल वडोदरा में हनुमान जी की सवारी का भव्य आयोजन भी शुरू किया गया है। हनुमान जयंती के अवसर पर देश भर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वडोदरा में भी गोत्री इलाके में भयभंजन हनुमान मंदिर पर मिशन राम सेतु द्वारा भव्य शोभा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें राज्य मंत्री मनीषा वकील, मेयर केयू रोकड़िया, विधायक सीमा मोहिले ने आरती करते हुए हनुमान जी की सवारी का प्रस्थान करवाया। हनुमान जी की सवारी गोत्री के योगी नगर के भयभंजन हनुमान मंदिर से निकलकर लक्ष्मी नगर, चंद्रमौलेश्वर नगर, गोत्री पानी की टंकी, सेवासी जैसे इलाकों से गुजरी। इस दौरान कई झांकियां शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र बनी। बड़ी संख्या में हनुमान भक्त इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। गोत्री अम्बिका नगर विस्तार के अंदर मिशन राम सेतु के अंतर्गत हमारे मित्र रवि भाई अग्रवाल, दीप भाई अग्रवाल और उनके समग्र युवाओं की टीम द्वारा हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर एक रैली का आयोजन किया गया है। यह एक नवतर प्रयोग इन्होंने जो इस विस्तार में चालू किया, मैं इनको अभिनंदन देता हूँ। जो ये विजन लेके चल रहे हैं पूरा संगठन, कोरोना काल के दरमियान पर इन्होंने खूब अच्छी कामगिरी की थी, लोगों की मदद की थी और काफ़ी कुछ सोशल काम करते आए हैं। उसी हिसाब से आज भी ये जब सवारी निकली है तो एक तरह से एक मैसेज ये भी है कि संगठित होना है। मिशन राम सेतु के जरिए ये पूरा हनुमान जी की सवारी निकाली गई है। हनुमान जी के साथ साथ राम जी की प्रतिमा भी हमने रखी है, क्योंकि राम के बिना हनुमान अधूरे हैं और हनुमान के बिना राम अधूरे हैं, और इसीलिए आज हमने दोनों को साथ में निकाल रहे हैं। पहली बार विस्तार में ये भव्य आयोजन किया गया है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लोगों में कितना उत्साह है। बीती रात वडोदरा के तांदलजा इलाके में एक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें बेकाबू कार चालक ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुचल दिया। वडोदरा के तांदलजा इलाके में बेसिल स्कूल के पास शकीला पार्क निकट एक कार चालक की चपेट में बुजुर्ग व्यक्ति की मौत की घटना सामने आई है। कार चालक द्वारा बेकाबू रूप से कार चलाई जा रही थी, जिससे एक बुजुर्ग शख्स कार की चपेट में आ गया और मौके पर ही बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस और 108 एम्बुलेंस को घटना की जानकारी दी गई और परिजनों को भी मामले से अवगत कराया गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम हेतु एसएसजी अस्पताल भेजा और कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू की। भारतीय जनता पार्टी के बख्शीपंच मोर्चा के मध्य जोन की बैठक वडोदरा में आयोजित हुई, जिसमें बख्शीपंच मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के बख्शीपंच मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद संगमलाल गुप्ता मध्य जोन बख्शीपंच मोर्चा की बैठक में हिस्सा लेने वडोदरा आए। वडोदरा के रेस्को स्थित वाणिज्य भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सांसद संगमलाल गुप्ता का शॉल उड़ाकर मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। बख्शीपंच मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगमलाल गुप्ता ने इस मौके पर उपस्थित सभी को उचित मार्गदर्शन दिया। पूरे देश में ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पे पूरे देश में इस समाज को सम्मान बढ़ाने का काम किया गया है। आज गुजरात में बख्शीपंच मोर्चा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ और जगह जगह हमारे
गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष बक्सी पंच मोर्चे के निरंतर खाट बैठक कर रहे हैं। छोटी छोटी जो जातियां हैं, माइक्रो ओबीसी, उसको भाजपा से जोड़ने का काम, विचारधारा से जोड़ने का काम, क्योंकि समाज के उत्थान के लिए दबे कुचले जो समाज के लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि गुलदस्ते की शोभा तभी बढ़ती है जब गुलदस्ते में हर तरह के फूल होते हैं, तो हर तरह के फूल को इकट्ठा करके एक गुलदस्ता बनता है। उसी तरीके से हर समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना, और क्योंकि हर छोटा समाज चाहता है कि राजनीति में भागीदारी उसको हो। उस भागीदारी के लिए किसी को पार्षद, किसी को विधायक, किसी को मंत्री, किसी को सांसद, हर तरह के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर समाज को आगे बढ़ाएंगे। और समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है उसको हम सब लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसी का आज यहाँ पे बक्सी पंच मोर्चे का जो बैठक है उसी के उद्देश्य से एकजुटता के लिए यहाँ बैठक बुलाई गई है। चैत्र माह की पूर्णिमा पर गंगा स्नान का अनोखा महत्व हिंदू धर्म में दर्शाया गया है और उसी के चलते पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के लिए हजारों की संख्या में लोग गंगा के घाट पर उमड़ पड़े। चैत्र माह की पूर्णिमा पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा मैया में डुबकी लगाकर मंगल कामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के शुक्लागंज के घाटों पर परियर घाट, नानामाऊ घाट, बक्सर घाट पर गंगा स्नान करने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त से ही गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। लोगों के बड़ी संख्या में उमड़ने के चलते पुलिस और प्रशासन भी मौके पर चक चौबंद देखने मिला। गंगा के गहरे पानी में नहाने से रोकते हुए गोताखोर भी मौके पर देखने मिले। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा के साथ पूर्णिमा स्नान करते हुए दुख दर्द मिटाने की कामना की। सौराष्ट्र का समंदर किनारा गुजरात में ड्रग्स का प्रवेश द्वार बनता जा रहा है। एक सप्ताह में ही दूसरी बार जूनागढ़ में एलसीबी ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है। गांधी बापू की गुजरात में शराब तो धड़ल्ले से बिक ही रही है, अब ड्रग्स का काला कारोबार भी यहां काफी फैल चुका है। गुजरात के जूनागढ़ में एक सप्ताह में दूसरी बार एलसीबी की टीम को बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। जूनागढ़ एलसीबी टीम द्वारा जूनागढ़ के रामदेवपुरा कस्तूरबा सोसाइटी में छापेमारी कर ड्रग्स माफिया हरेश वदर को मैफ्रेडोन ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसकी कीमत 28,57,600 रुपए है। कल रात को जूनागढ़ एलसीबी टीम ने दौलतपुरा विस्तार में रेड करके 233 ग्राम्स मेफेड्रोन कब्जा किया है। कुल 23 लाख की वैल्यूएशन है मेफेड्रोन का, और इसमें मेन आरोपी जो है हरीश वडर कल रात को पुलिस हस्तगत किया है। इसमें बाकी कौन कौन इन्वॉल्व है और ये माल कहाँ से लेकर है वो इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। केस करने में एलसीबी पीआई और इनका स्टाफ दीपक भाई मेन रोल प्ले किए और अभी तपास जो है एसओजी गोहिल साहब के पास है। सर वो कितने टाइम से मतलब चला रहा होगा, ऐसा कुछ बार है क्या? ये वॉच तो हम काफ़ी टाइम से है, लगभग 6 महीने से तो हम वॉच पे बैठे। एक और 2-3 बात में भी अपने पास है, आपको पता है छोरवाड़ में भी एक केस किया था हमने, वो छोटा मुद्दा माल हाथ में आया तो उसमें तो ज़्यादा नहीं है, 2 लाख के आसपास मुद्दा माल है। ये बड़ी सफलता मिली है। सर इसमें दूसरे कोई किसी का हाथ है या अभी तपास चालू है, किसी का डेफिनेटली हाथ होगा, कौन कौन इन्वॉल्व है वो थोड़े दिन में पता लगेगा। किस प्रकार का ड्रग्स था? ये सिंथेटिक ड्रग बोला जाता है, मेफेड्रिन पाउडर है। डायरेक्ट आप इनटेक अलग अलग तरीका के लोग अपने हिसाब से करते हैं। इतनी मात्रा में पहली बार मिला होगा? ये हाईएस्ट कब्जा है रिसेंट टाइम में जूनागढ़ में। गांजा के अलावा सिंथेटिक ड्रग्स का ये बड़ा कब्जा है। जूनागढ़ के केशोद के एक गांव में लंबे अरसे से सर्विस रोड नहीं बनाया जा रहा है, जिससे परेशान 8 गांव के सरपंच अब आंदोलन पर उतर आए हैं। गुजरात के जूनागढ़ के केशोद तालुका के 8 गांव के सरपंच समेत के लोग प्रतीक उपवास पर उतर गए हैं। दरअसल यहां बार बार सड़क हादसे हो रहे हैं और उसी के चलते केशोद के कोयलाना डिवाइडर सर्विस रोड पर ओवरब्रिज की मांग की जा रही है, जिसे पूरा नहीं करने पर आज आवेदन देकर
चक्का जाम करने तक की बात सरपंचों ने कही है। 2015 થી અનેક છાસવારે અકસ્માતો અહીંયા થાય છે અને આ ચિચિયારીઓ જે સંભળાય છે ને અમારું ગામ અને અમારા નાગરિકો કાયમ માટે સાક્ષી છીએ। હવે પછી આવું ઘટના ન બને એ માટે હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા એમની જે અણઘડ નીતિ અને અણઘડ વહીવટ એને કારણે અહીંયા 6 ગામનું ફાટક હોવા છતાં પણ એક પણ ઓવરબ્રિજ નથી, સર્વિસ રોડ મૂકેલો નથી, નાના બાળકો, સ્ત્રીઓ, અહીંયા માધ્યમિક શાળા છે, પ્રાથમિક શાળા છે, બધું જ હાઈવેના કાંઠે છે। એટલે આવા અકસ્માતો અવારનવાર થતા રહે છે। આવું ન બને એટલા માટે હાઈવે ઓથોરિટી અને સરકારશ્રીને અમારા 8 ગામના સરપંચ અને 8 ગામના નાગરિકો વતી એ વિનંતી છે, આગ્રહભરી વિનંતી છે કે ઝડપથી આનો ઉકેલ લઈ આવો અને જો આમ નહીં થાય તો ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગને બદલે અમારે બીજો માર્ગ અખત્યાર ન કરવો પડે એના માટેની પણ સરકારશ્રીએ અને જવાબદાર તંત્રએ તૈયારી રાખવી પડશે। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर भी लाइव देख सकते हैं। साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, IPTV, जॉय टीवी, रॉक टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।